क्या आपको मालूम है कि दिल्ली का 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित है। परिवार का कोई ना कोई सदस्य प्रदूषण से बीमार है। दिल्ली में कातिल हवा का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अहम सवाल है कि इस कहर को रोकने के लिए जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। हर साल दिल्ली में प्रदूषण से होती है 12,000 मौत। 24 घंटे में दिल्ली में जाती है 32 लोगों की जान। हर घंटे में दिल्ली में होती है औसतन 2 लोगों की मौत। मौत बांट रही है दिल्ली की जहरीली हवा। क्यों नहीं मिल रही है प्रदूषण से मुक्ति की दवा? क्या कभी नहीं हो पाएगा पॉल्यूशन का परमानेंट इलाज? प्रदूषण के कोहरे में घिरी दिल्ली सवालों का जवाब जानना चाहती है, लेकिन दिल्ली वालों की बदनसीबी यह है कि किसी के पास इसका जवाब नहीं है। दिवाली के बाद दिल्ली हाफ रही है। प्रदूषण WHO के मानकों से 65% ज्यादा है। लोग प्रदूषण से परेशान हैं। हमारे हिंदुस्तान में PM 2.5 और PM 10 कई बार तो 1000 से लेके और 3000 गुना तक ज्यादा चला गया है और ये कभी भी कंट्रोल में नहीं रहा है। रही बात CPCB की, इनके पास तो 2006 से लेके 2017 ही है इनकी वेबसाइट पे, और ये कहते हैं कि ये IMD हमें प्रोवाइड करती थी। तो अपने आप में एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। ऐसा बहुत परेशानी उठाना पड़ रही है। क्या क्या दिक्कत हो रही है? एक तो गर्मी, ऊपर से तबीयत खराब हो रही, बुखार, जाड़ा, खांसी, जुकाम, प्रदूषण के कारण। हाँ, अभी तो परेशानी बहुत है, झेलना पड़ता है। अभी परेशानी है ही अभी। जैसे और अभी ठंडी में परेशानी होगा ही, सबको भी होता है। ठंडी आ रहा ना, लगातार बढ़ते जा रहा धीरे धीरे। कैंसर, हाइपरटेंशन, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस ये वो बीमारियां हैं जो दिल्ली वालों को हर वक्त अटैक कर रही हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण के असर को लेकर खौफनाक रिपोर्ट भी सामने आई है। प्राइवेट एजेंसी लोकल सर्कल के सर्वे में दावा किया गया है कि दिल्ली NCR में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित हैं। 62% परिवारों में से कम एक सदस्य की आंखों में जलन है। 46% फैमिली में किसी न किसी मेंबर को जुकाम या सांस लेने में तकलीफ है। 31% परिवारों में एक सदस्य को अस्थमा से परेशानी है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली वालों पर किस तरह प्रदूषण का शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली की हवा में जहर बढ़ता जा रहा है। PM 2.5 और PM 10 जो है ये लंग कैंसर को बढ़ावा देते हैं, अस्थमा को बढ़ावा देते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को बढ़ावा देते हैं, और उसके अलावा हार्ट BP बढ़ा हुआ BP और स्ट्रेस, ये सब कुछ इन्हीं की वजह से है। तो जब तक हमारी एजेंसीज को यही नहीं पता होगा कि इसका कंटेंट कितना है एटमॉस्फेयर में और इसको कैसे कंट्रोल करना है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली का दम घुट रहा है। लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 2 हफ्ते में गले में खराश और खांसी से पीड़ित लोगों की संख्या 36% से बढ़कर 69% हो गई है। इसके अलावा एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करने वाले परिवार 2 हफ्ते में 18% से बढ़कर 23% हो गए हैं। ये आंकड़े दिल्ली में बद से बदतर होते हालात को बयां कर रहे हैं। दिल्ली में हालात हेल्थ इमरजेंसी जैसे हैं। देखिए, पहले PM 2.5 मटेरियल समझना पड़ेगा कि पर्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोन से कम है वो आपके सांस के रास्ते ब्लड वेसल्स के द्वारा हार्ट, लंग, किडनी तक पहुंच सकता है। तो एक तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम इस वक्त हो रही है कि एक डेटा के अकॉर्डिंगली करीब 21,000 लोगों से जब सर्वेक्षण किया गया तो 69% में सांस की तकलीफ, गला खराब, ये सब पाया गया, और 61% में आँखों का इरिटेशन पाया गया बिकॉज ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। अब हम जैसे देख रहे हैं कि 500 AQI मतलब आप हैजार्डस है, जो एयर है वो टॉक्सिक एयर है, एक तरह से वो गैस चैम्बर है। तो इससे सांस की बीमारियां और आँख की बीमारियां तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं वो आपको हार्ट अटैक बढ़ सकते हैं, आपके किडनी डैमेज हो सकते हैं, आपके लिवर पे असर आ सकता है। ये जो चीज़ है वो ज़्यादा खतरनाक है। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी है, लेकिन लगता नहीं इसकी चिंता किसी को है। यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे है। हर साल दिल्ली में ऐसे हालात बनते हैं, कदम उठाने की बात होती है, लेकिन जैसी स्थिति सुधरती है सब जहरीली हवा के कहर को भूल जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।